आइए मेरे भाई। कह रहे जी दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलती है। और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। और दूसरी रेलगाड़ी वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे? देखिए मेरे बच्चे, यहाँ मुझे एक सवाल समझाना था आपको, और वो सवाल ये था कि मेरे बच्चे जिस समय इस ट्रेन ने चलना शुरू किया ठीक उसी समय इस ट्रेन ने चलना शुरू किया, और मान लीजिए दोनों चल के यहाँ पे आपस में मिल गई होंगी, यहाँ पे आके आपस में मिल गई होंगी। तो मैंने आप अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आके दोनों आपस में मिल गई होंगी। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर दो ट्रेनें या दो से ज्यादा चीजें एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें, यदि दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें, तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती है जिस अनुपात में उनकी चाल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनकी चाल का अनुपात 2:3 है ना, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होंगी ना, वो भी 2:3 में ही कर रही होंगी। मतलब इसने 2 यूनिट डिस्टेंस चली होगी तो इसने बाकी 3 यूनिट डिस्टेंस चली होगी। मतलब आप 800 को 2:3 में बांट लें सीधा। 800 किलोमीटर को 2:3 में तो बांटेंगे तो 2 और 3 5, 5 यूनिट 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160, तो 2 यूनिट 320, 3 यूनिट 480। मतलब यहां से 320 किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। यही सवाल ने पूछा था, है ना? अंकित भाई क्या लिख रहा है? करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए सुबह 8:30 बजे चलना शुरू करता है। ये उसका डेस्टिनेशन है 300 किलोमीटर दूर। सुबह 8:30 बजे चलना शुरू किया और कहता है अपने गंतव्य पे 12:30 बजे पहुंच भी गया। यानी अपने गंतव्य पे 12:30 बजे पहुंच भी गया। यानी 4 घंटे लेता है वो अपने डेस्टिनेशन को ट्रेवल करने में 300 किलोमीटर दूर को। नहीं नहीं सॉरी, 12:30 बजे पहुंचने का अनुमान लगाता है। सुबह 10:30 बजे तक उसे ज्ञात होता है कि वह अभी तक कुल यात्रा का केवल 40% भाग ही तय कर पाया। कितने बजे तक? 10:30 बजे तक उसने अनुमान लगाया था ये सिर्फ, लेकिन 10:30 बजे तक वो केवल 40% भाग ही तय कर सका। तो 300 का 40% 120 किलोमीटर ही चल सका। 120 किलोमीटर डिस्टेंस चला, बची कितनी है जी? 180 किलोमीटर। तो शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी कि वो नियत समय पर पहुंच जाए? तो देखो यार, 120 किलोमीटर है, कितने घंटे में चला है ये? 2 घंटे में। तो 2 घंटे में 120, स्पीड आ गई 60। यहां 180 किलोमीटर चलना है, लेकिन कितने घंटे में? 10:30 से 12:30 पहुंचना है 2 घंटे में। तो यहां स्पीड करनी होगी 90। तो 60 से 90 कितने बढ़ गई? 30। तो उसे 30 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। बताइए भाई।
भाई आज लास्ट पेमेंट डिस्टेंस की क्लास है, जुकाम भी पकड़ गया साला। ये मौसम में यही दिक्कत है। कहते हैं एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलना आरंभ करती है और दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंच जाती है। कहता है स्टेशन ए से चलना आरंभ करती है 7 बजे और 11 बजे दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाती है, तो कितने घंटे ले रही? 4 घंटे। दूसरी बी से 8 बजे चलना चालू करती है और 11:30 पे पहुंच जा रही है, तो ये घंटे ले रही कितने? 8 और 3 3.5 घंटे, यानी 7/2 घंटे। तो दोनों एक दूसरे से कब मिलेगी? आपको याद होगा मैंने इन्हें टाइम एंड वर्क की तरीके से बताया था कि एक आदमी ए ये 4 घंटे में किसी काम को करता है, एक आदमी है बी वो 7/2 घंटे में करता है। तो 7 और 4 कैल्शियम 28, टोटल काम 28, 4 7 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8। तो भैया जो ए था इसने 7 से 8 बजे तक अकेला काम करता रहा, तो 28 में 1 घंटा ही अकेला 7 के हिसाब से काम करता रहा, तो बचा कितना? 21। अब अब बच गए 8। 8 बजे ये भी काम करेगा और ये भी, तो 8 और 7 15 यूनिट काम करेंगे 1 घंटे में, तो 21 यूनिट करने कितना? 7/5 घंटे। 7/5 घंटे के मिनट बनाओगे तो 7/5 गुना 60 कर देना, 12×7 = 84। 84 मिनट का मतलब 60 मिनट जमा 24 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा 24 मिनट किसके? 8 बजे के बाद। तो 9:24 है कई समय। ये मेरे बच्चे आपका आंसर आ जाए, है ना? करिए जी। देखिए जी, ये ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 10 AM एंड रीच जयपुर एट 4 PM। कहता है एक रेल दिल्ली से 10 बजे चली मेरे बच्चे और जयपुर पहुंच गई 4 बजे। तो 10 से 4 बजे तक 10 बजे चली है
दिल्ली से, और 4 बजे जयपुर पहुंची है तो कितने घंटे ले लिए? 6 घंटे। दूसरी ट्रेन जयपुर से 12 बजे चली, दिल्ली पहुंच गई 5 बजे, तो 5 घंटे ले लिए। कर लोगे भाई? सेम वही सवाल है जो भी करा रहे हैं। फिर ये दोस्त, देखो मेरे भाई, आज भाई प्रेजेंस क्लास में थोड़ी कम है, या ज्यादा खड़ा हो रही है। दो कार्यक्रम से 60 और 108 किलोमीटर प्रति घंटे शहर से। क्या दे रही है, बोगस सवाल है। देखो भाई, कहता है एक कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे कार की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? और कहता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 2 घंटा कम समय लेती पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में। कहता है पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में कितने घंटे कम लेती? 2 घंटे कम लेती है। डिस्टेंस बताओ। तो यार ये तो मैंने फार्मूला बता रखा था, दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस, दोनों स्पीड द्वारा लिए गए समय का डिफरेंस। तो आपको तो याद ही होगा, दोनों स्पीड का 60 × 108, और 60 और 108 का डिफरेंस 48, और टाइम का डिफरेंस है 2 घंटा। 12×5 = 60, 12×4 = 48, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×4 = 8, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 2×27 = 270। है ही नहीं। ये रहा ये ऑप्शन। करार खा भाई।
करो यार। भाई बेसिक से कैसे करेंगे, क्लास में शुरुआत की टाइप है ये, वहां समझा रखा है। छत्रपाल भाई करा रहा हूँ, आज ही करा रहा हूँ। बट इन क्या लिख रहा है भाई, जिम्नेशियम। देखिए जी, करिए करिए, कोशिश करिए। एक और बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ कोई क्रॉसिंग है, इसको किसी भी तरीके से लोग ट्रीट कर सकते हैं, अलग अलग भाषा से। मान लीजिए मेरे बच्चे, यहाँ कोई क्रॉसिंग है, एक कार यहां से एक कार यहां से चल रही V1 की स्पीड से, दूसरी कार यहां से चल रही V2 की स्पीड से। कह रहा है जी ये यहां से 40 मीटर की दूरी पे है और ये यहां से 50 मीटर की दूरी पे। ये यहां से 40 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे, समझो ये कोई क्रॉसिंग पॉइंट है, यानी इसको इधर निकलना है, इसको इधर निकलना है, कुछ भी करना है, तो यहां पे इनकी टकराने की सिचुएशन हो सकती है। अगर ये दोनों एक साथ पहुंची, अगर ये दोनों एक साथ पहुंची तो यहां पे टकरा जाएंगे। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि भाई ऐसी क्या स्पीड हो दोनों की जिससे वो ना टकराए। ये लिखा ना, आपस में नहीं टकराए ऐसा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार नहीं को छोड़ो, आप ये बताओ दोनों को आपस में टकराना है। अगर दोनों को आपस में यहाँ टकराना है तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए? तो आप ये कहेंगे कि सर अगर जिस समय ये चलना स्टार्ट करिए ठीक उसी समय ये चलना स्टार्ट करिए। और अगर दो चीजें एक साथ चलना शुरू करेंगी तो, दो चीजें एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करेंगी, भाई देखो जिस समय इसने यहां से शुरू किया उसी समय इसने यहां से, और दोनों को यहां भिड़ाना है, दोनों को यहां भिड़ाना है। भिड़ाने के लिए जितनी देर में ये यहां से आएगी उतनी देर में ये यहां से आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर दोनों ट्रेनों का आपस में टकराहट करानी है, भिड़ाना है, तो फिर तो इनकी स्पीड का रेशियो 4:5 होना चाहिए, क्योंकि जिस रेशियो में स्पीड होगी उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और बढ़ जाएंगे। और अगर 4:5 में इनकी स्पीड नहीं होगी तो ये भिड़ेंगी नहीं। यानी V1 और V2 की स्पीड जब 4:5 होगी केवल उसी सिचुएशन में भिड़ेंगी, और अगर 4:5 नहीं हुई तो भिड़ेंगी नहीं। तो यहाँ पे नोट का निशान लगा दिया, मतलब इनकी स्पीड 4:5 नहीं है। और तो अगर 4-5 में नहीं होगी तो कोई भी स्पीड होगी तो भिड़ेंगी नहीं, सिर्फ 4-5 पे ही भिड़ेंगी। हाँ है ना। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है, मेरा खुद का बनाया हुआ सवाल है, कैट लेवल का क्वेश्चन है। करिए। करो भाई।
आइए मेरे भाई, बहुत ही खूबसूरत सवाल। कहते हैं राकेश यादव अपनी होंडा सिटी कार से दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होता है। कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि वह निर्धारित समय में 75% दूरी ही तय कर पाएगा और वह तुरंत ही अपनी गति को दोगुना करने पर गोवा समय पर पहुंच जाता है। यदि अपनी गति को वह अपरिवर्तित रखता है तो वह समय से 3 घंटे की देरी से पहुंचेगा। तो ज्ञात कीजिए राकेश यादव कितने समय के बाद अपनी गति को परिवर्तित करेगा। देखो मेरे दोस्त, कुछ पॉइंट है सवाल में जो आपको ढूंढने होंगे। क्या कि अगर राकेश यादव अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहा, अगर राकेश यादव अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहा, अगर राकेश यादव अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहा तो कहता है वो निर्धारित समय में, निर्धारित मतलब शेड्यूल टाइम में, शेड्यूल टाइम में केवल 75% दूरी ही तय कर पाएगा। लिखा हुआ है कि कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि वह निर्धारित समय में 75% दूरी ही तय कर पाएगा, तो इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गति को डबल कर लेता है और गोवा समय पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड डबल नहीं करता, अगर वो अपनी स्पीड डबल नहीं करता, अपरिवर्तित रखता, तो समय से 3 घंटे देरी से पहुंचता। मतलब अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही मेरे बच्चे चलता रहता तो 75% डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाता शेड्यूल टाइम में। यानी मैं यहां बात कर रहा हूं सामान्य चाल की, सामान्य चाल की, यानी जो उसकी स्पीड, अगर वो उसी स्पीड से चलता रहे तो 75% डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे शेड्यूल टाइम लगेगा, यानी जितना निर्धारित तो उतना समय लग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो अपनी निर्धारित की गई चाल से ही चलता रहे तो जो उसने समय फिक्स किया है, जो टाइम फिक्स किया, उसमें केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और अगर वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करे तो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे और लग जाएंगे। तो शेड्यूल टाइम में तो 75% डिस्टेंस ट्रेवल होगी, बची कितनी? 25%। यानी बाकी 25% डिस्टेंस चलने में उसे कितने घंटे और लगेंगे? 3 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। यानी अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो 25% डिस्टेंस चलने में 3 घंटे का वक्त लेगा। 25% डिस्टेंस चलने में 3 घंटे का वक्त लेगा, तो 75% डिस्टेंस चलने में कितने घंटे का वक्त लेगा भाई? ये 3 गुना है तो इसका 3 गुना, 9 घंटे। या आप यूं कसते 25% चलने में 3 घंटे, तो 1% चलने में 3/25, तो 75 चलने में कितना? यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहता, नॉर्मल स्पीड से चलता रहता तो अपनी पूरी डेस्टिनेशन का 75% भाग केवल 9 घंटे में चल देता। और उसका शेड्यूल टाइम ही 9 घंटे का है, उसका शेड्यूल टाइम ही 9 घंटे का है, 9 घंटे का। यानी उसने फिक्स किया हुआ कि मैं 9 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। कैसे पहुंचूंगा? कि भैया मैं कुछ देर तो नॉर्मल स्पीड से चलूंगा, फिर अपनी स्पीड डबल कर लूंगा। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चले, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चले, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चले तो पूरी डिस्टेंस कितनी देर में, कितनी देर में चलेगा? तो पूरी डिस्टेंस वो कितनी देर में चलेगा? अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही आगे बढ़े तो पूरी डिस्टेंस कितनी देर में चलेगा? तो आप मुझे समझाएंगे सर, नॉर्मल स्पीड से 75% डिस्टेंस चलने में 9 घंटे और 25% चलने में 3 घंटे और लेगा, तो पूरी डिस्टेंस मतलब 75 और 25, 100% डिस्टेंस चलने में लेगा 9 और 3 12 घंटे। तो 12 घंटे का समय लगेगा उसे, 12 घंटे का समय लगेगा।
अब एक बार इस बात को समझिए और आपके जो भी मन में डाउट उठ रहे हैं वो सारे डाउट यही खत्म करेगी बात। तो बेटर है इस बात को और प्यार से तरीके से समझिए। करिए जी करिए। हाँ है ना। पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं डिटेल समझाने के लिए कि उसकी नॉर्मल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी नॉर्मल स्पीड में x किलोमीटर पर आवर मान लूं तो डिस्टेंस कितनी बनी पूरी जर्नी की। तो आप कहोगे सर देखो ध्यान से, अगर नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और नॉर्मल स्पीड से चले तो पूरी जर्नी 12 घंटे में चलेगा तो टोटल डिस्टेंस होगी 12x। टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 12x। है ना। अब कहता है कि थोड़ी टाइम के बाद उसे पता चलता है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से ही चलता रहा तो वो अपनी निर्धारित समय में यानी शेड्यूल टाइम में केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। इसलिए वह तुरंत ही अपनी स्पीड डबल कर लेता है। मतलब कुछ देर तो वो चलता है नॉर्मल स्पीड से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ देर तो मेरे प्यारे बच्चों चलता है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर कुछ देर के बाद अपनी स्पीड डबल कर ले रहा है 2x किलोमीटर पर आवर और पूरी जर्नी को शेड्यूल टाइम में ट्रेवल कर लेता है। शेड्यूल टाइम है कितना, 9 घंटे। यानी 9 घंटे में कुल मिला के वो पूरी जर्नी को ट्रेवल कर ले रहा है। 9 घंटे में मेरे बच्चे पूरी जर्नी को ट्रेवल कर ले रहा है। लेकिन 9 घंटे में कुछ देर तो चलता है वो नॉर्मल स्पीड से और बाकी टाइम चलता है वो डबल स्पीड से। तो मेरे भाई मान लेते हैं कि 9 घंटे में t घंटे तो चलता होगा नॉर्मल स्पीड से, तो बाकी कितना बच गया, 9 - t। 9 - t घंटे चलता होगा डबल स्पीड से। है ना। 9 घंटे में t घंटे चलता होगा नॉर्मल स्पीड से, बाकी टाइम चलता होगा डबल स्पीड से। तो x की स्पीड से t घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, tx। है ना, स्पीड इंटू टाइम। और 2x की स्पीड से इतनी देर में 2x इंटू 9 - t। और कुल मिला के दूरी है कितनी भाई, भाई दूरी आप धीरे चलो या तेज चलो दूरी थोड़ी आगे चेंज होगी, वो 12x है। तो ये tx 9 दूनी 18x -2tx बराबर 12x। अब अगर ध्यान देंगे तो पूरे में x कॉमन आ रहा है, काट दो पूरे से तो 18। टी उधर जाएगा माइनस का, कितना बना माइनस, मतलब -t, 2t में से t गया -t बराबर 12। तो t की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 6 घंटे। इसका मतलब 6 घंटे तक तो वो चला नॉर्मल, तो 9 में से 6 गया, 3 घंटे फिर वो चला डबल स्पीड से। 6 घंटे तक तो चलता रहा नॉर्मल स्पीड से, फिर वो अपनी डबल स्पीड से चला। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, इस पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ो एक बार फिर तसल्ली से, फिर इसका सॉल्यूशन समझना, फिर मैं इसको एक फास्ट तरीके से समझाऊंगा। देखो, आज वैसे भी टाइम एंड डिस्टेंस की आखिरी क्लास है, तो कोशिश करो इस सवाल को आप खुद करें। 2 मिनट का समय लो, खुद करो। मैं तब तक गरम गरम चाय पी लेता हूं भाई। और माफ करना, आज थोड़ा क्लास ऐसे ही चलेगी।
अब देखिए यार, जिन भाइयों को दिक्कत है वही सिर्फ इतनी बात को समझ ले, अगर ये समझ गए फिर दिक्कत नहीं कि भाई वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो शेड्यूल टाइम में 75% डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, और अगर उसी स्पीड से चले तो बची हुई डिस्टेंस को अगले 3 घंटे में ट्रेवल करेगा, यानी 25% डिस्टेंस को 3 घंटे में, तो 75% को 9 घंटे में ट्रेवल करेगा। तो शेड्यूल टाइम 9 हो गया, शेड्यूल नॉर्मल स्पीड एक्स हो गई, और टोटल टाइम कितना लग रहा है नॉर्मल स्पीड से चलने में? 12 घंटे, तो डिस्टेंस होगी 12x। तो 9 घंटे में से T घंटे चला होगा नॉर्मल स्पीड से, बाकी टाइम चला होगा डबल स्पीड से। सोल्व कर दिया आंसर। जो बच्चे समझदार हैं वो इसे चाहे तो मिश्रण से भी कर सकते हैं। कैसे कि 9 के 9 घंटे अगर वो x स्पीड से चले तो 9x डिस्टेंस चल देगा, और 9 के 9 घंटे 2x स्पीड से चले तो 18x डिस्टेंस चल देगा, जबकि एक्चुअल में चला कितनी डिस्टेंस हो? 12x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस। तो 18 में 12 गया 6x, और 9 में से 12 में 9 गया 3x। जिनको मिश्रण आता है तो रेशियो आ गया 2:1। इसका मतलब 2 यूनिट टाइम वो चला है नॉर्मल स्पीड से, और 1 यूनिट टाइम चला है डबल स्पीड से, तो टोटल टाइम 2 और 1 3 यूनिट आया, और 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 घंटे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे, तो 2 यूनिट 6 घंटे, 1 यूनिट 3 घंटे। तो दिस वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, है ना? प्लीज करिए भाई। आइए मेरे बच्चे। कहता है एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। मेरे बच्चों, एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। खरगोश कुत्ते से 125 कदम आगे। खरगोश जितनी देर में 4 बार जंप लेता है उतनी देर में कुत्ता 3 बार उछल लेता है। कहता है कुत्ता जितनी देर में 3 जंप लेता है उतनी देर में खरगोश 4 बार जंप ले लेता है। उतनी देर में खरगोश 4 बार जंप ले लेता है। खरगोश द्वारा कुत्ते के चलने तय और कह रहा है खरगोश एक जंप में दूरी तय कर रहा है 1.75 मीटर, जबकि कुत्ता एक जंप में तय कर रहा है 2.75 मीटर। सवाल में ऐसे कह रहा है कि भाई कुत्ता एक जंप में इतनी दूरी चलेगा तो खरगोश एक जंप में इतनी दूरी चलेगा, है ना? तो हम यहां से ये निकाल लेते हैं कि कुत्ता कुल मिला के 3 जंप में कितनी दूरी चलेगा। तो यह आ जाएगा 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 1 = 22, 3×2 = 6 और 2 = 8, 8.25 मीटर। और खरगोश कितनी दूरी चल देगा? तो 4×5 = 20, 4×7 = 28 और 2 = 30, 4×1 = 4 और 3 = 7, तो 7 मीटर। कहता है जितनी देर में उतनी देर में, जितनी उतनी मतलब सेम टाइम, लेकिन इस टाइम को अगर स्पेसिफिक करना हो तो मान लेते हैं कि यार 1 सेकंड में, क्योंकि जितनी उतनी कोई भी एक टाइम ले लो, उतने टाइम में 3 जंप लगाएगा तो उतनी देर में 4 जंप। तो मतलब ये 1 सेकंड में 3 जंप चला लगाएगा और 1 सेकंड में इतनी दूरी चलेगा, तो इसकी स्पीड होगी 8.25 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड में 4 जंप लगाएगा तो इसकी डिस्टेंस मतलब स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकंड। यानी खरगोश की हम कह सकते हैं ये चाल है, कुत्ते की ये चाल है। अब बाबू सवाल में कह दिया है क्या कि यहां है भैया खरगोश, यहां है खरगोश और यहां है कुत्ता, और कहता है खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे। खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे, यानी ये जो खरगोश है कुत्ते से 125 जंप आगे है। किसके? अपने 125। तो खरगोश तो बेसिकली एक जंप में 1.75 मीटर दौड़ता है, तो 125 जंप में कितना दौड़ लेगा? 1.75। अरे ये क्या हो गया? 1.7। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर खरगोश इधर है
अगर खरगोश इधर दौड़ रहा है और कुत्ता इसके पीछे है तो खरगोश कुत्ते से अपने 125 जंप आगे, तो मान जाना 125 गुना 1.75, हाँ है ना, बिल्कुल ठीक। अब क्या कहानी है सर? अब कहानी ये है गुरुजी कि खरगोश की चाल है 7 मीटर पर सेकेंड, जबकि कुत्ते की चाल है 8.25 मीटर पर सेकेंड। और लड़ाई ये है कि कुत्ता खरगोश को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोचो समझो फिर आंसर दो। ये समझो चोर है, ये समझो पुलिस है। चोर ऑलरेडी पुलिस से कितना आगे जा चुका है? 125 गुना 1.75। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी कौन? पुलिस। किस स्पीड से ट्रेवल करेगी? 1.25 की स्पीड से। तो कितना टाइम लेगी? तो भैया पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, 125 से 125, तो आंसर आएगा 175। यानी 175 सेकंड में, 175 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। कितने सेकंड में? 175 सेकंड में मेरे बच्चे कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। और हम इस बात को जानते हैं कि हमने माना ही ये है कि भैया कुत्ता 1 सेकंड में कितने जंप लेता है? 3, और खरगोश 1 सेकंड में 4 जंप। तो अगर कुत्ता 1 सेकंड में 3 जंप लेता है तो 175 सेकंड में कितने? 175 गुना 3, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 कम 3 और 2 5। यानी जब कुत्ता 525 जंप ले देगा ना, तब वो खरगोश को पकड़ बैठेगा, तब वो खरगोश को पकड़ बैठेगा। अब मेरे बच्चे ध्यान से इसको समझो, फिर रिपीट कराता हूं। अच्छा, चाय भी कई बार ताकत का काम देती है। समझो समझो, कोशिश करो। हाँ नरेंद्र भाई, अगर सही टाइम पे पी जाए तो। अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। लोगों को चाय एंड कॉफी। सर आपने नवरधरा का वीडियो क्यों डाला है? पता नहीं भाई क्या लिख रहा है कृष्ण भाई, आपने नवरधरा, अच्छा नावर धारा, ये कह रहा है क्या? देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई यहाँ पे अल्टीमेटली आपको रेशियो ही चाहिए, तो आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि भाई खरगोश एक जम में 1.75 मीटर डिस्टेंस चलता है और कुत्ता एक जम में 2.75, तो आप चाहें तो सर इसका रेशियो भी ले सकते हैं। 25 आते 175, 25 आठे 200, 25 9 में 225, 25 11, तो आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं 7 11। तो पेपर में आप क्या कर सकते हैं? पेपर में बाबू आप ये कर सकते हैं इस सवाल के साथ कि यहां डिस्टेंस 11 मान लीजिए और यहां डिस्टेंस 7 मान लीजिए। मतलब जो ये लेंथ चल रहे हैं ना, उस लेंथ का आप रेशियो ले सकते हैं, 2.75 और 1.75, तो ये 11 7 आ जाएगा, तो भी आंसर सही आएगा। ये 33 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। और यहां देखोगे तो खरगोश अपने 125 जंप आगे, तो खरगोश एक जंप में कितना चल रहा है? 7, तो 125 गुना 7। तो भैया 125 गुना 7 आगे है खरगोश, किस स्पीड से दौड़ेगा? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव क्या होता है? 33 माइनस 28 5, तो 25 आते 175, यानी 175 सेकंड में वो पकड़ लेगा। अब 1 सेकंड में 3 जंप, तो 175 सेकंड में कितने? है ना बाबू? प्लीज करें।
आइए मेरे बच्चे, कहते 600 किलोमीटर की दूरी को दो भागों में तय करता है। पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से, 120 किलोमीटर ट्रेन से, तो 600 में से 120 गया, बचा कितना, 480। तो 480 किलोमीटर कार से, तो कुल मिला के 8 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से चले बाबू, तो 600 में 200 चलिए, बचा कितना, 400। 400 किलोमीटर चले कार से, तो कहता है पूरी जर्नी को चलने में 20 मिनट ज्यादा लगेंगे, यानी 8 घंटे तो ही 20 मिनट और लगेंगे। तो 20 मिनट के 60 बनाएंगे, 1/3, 3 8 24 और 25/3 घंटे लगेंगे। सवाल में कह रहा है जी बताइए दोनों की स्पीड क्या होगी। आप उठा के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं यहाँ, कैसे ऑप्शन टेक दो, आंसर निकाल दो, या फिर सवाल को सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व करा जाए देखो, यह आएगा 15, यह आएगा 60, यह आ जाएगा 1, है ना। 25 से करोगे तो 25 से कम 25, 25 8 200, 25 16, और भैया ये 1/3। अब इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन सोल्व कैसे करी जाए भैया, 15 या 8 है, तो इसे 8 से गुना कर दो पूरे को, और इस पूरे को 15 से कर दो। कर लोगे जी, इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर देना। अगर आप ये सिंप्लीफाई भी नहीं करना चाहते हैं, वैसे भी करना चाहते हैं, तो भी आसानी से हो जाएगा, बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती भाई। 120 और 200 को बराबर कैसे हो, तो 20 और 12 कैल्शियम ले लो, कितना होता है, 60। तो इसे 5 से गुना करते रहो, इसे 3 से, तो इधर भी 5 से कर दो, इधर भी 5 से, इधर 3 से, तो इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। जब करोगे तो मेरे भाई माइनस 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 तो कट जाएगा, और इसे करोगे तो आएगा 0, 5 8 40, 5 चौक 20 और 2 20 और 4 2400। तो ये 2400/c है, ये 1200/c। 2400/c में से 1200/c घटाओगे तो बचेगा 1200/c। और यहां आ रहा है कितना, 3 से 3 काटा 25, 8 5 40 में से 25 गया 15, 15 8 120, तो सी की वैल्यू आ गई 80। तो कार की स्पीड आ गई मेरे बच्चों 80। कार की स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 80। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो नहीं, क्लियर सीन सपाटा, बिल्कुल क्लियर है सर यहाँ तक। एक तो तरीका है मेरे बच्चों ये, दूसरा तरीका कैसे किया जाए। भाई कह रहा है 120 किलोमीटर ट्रेन से चलें, तो बाकी 480 किलोमीटर चलें कार से, तो कुल मिला के 8 घंटे का वक्त लगता है। परंतु यदि 200 किलोमीटर चले ट्रेन से, तो बाकी बचे कितने, 400, और 400 किलोमीटर चले कार से, तो उसे 8 घंटे 20 मिनट का वक्त लगेगा। तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, है ना। ये जो तरीका मैं अब सिखा रहा हूं, पिछले वाले में कार आ गया, कार की किसी भी वैल्यू में रख के किसी इक्वेशन में ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ये समझने का तरीका 1 से 2 सवाल में पल्ले पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां ट्रेन से कितना फालतू चलने लग रहा है, तो आप कहेंगे 80 किलोमीटर। तो ट्रेन से 80 किलोमीटर फालतू चला रहे हैं हम, और कार से कितना कम चलने लग गया, 80 किलोमीटर कम। यानी इन दोनों इक्वेशन में चेंज क्या आ रहा है कि भाई हमने दूसरी इक्वेशन में पहले से 80 किलोमीटर ट्रेन से ज्यादा चला दिया, तो कार से 80 किलोमीटर कम चलाना पड़ा। तो फिर टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 20 मिनट। आप ये बताइए इस बात को समझ पाए कि नहीं, इस पॉइंट को आप समझे कि नहीं, कि अगर हम ट्रेन से 80 किलोमीटर फालतू चला दें तो, और कार से 80 किलोमीटर कम, तो उसे 20 मिनट फालतू लग जाए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो फिर लड़ाई आगे लड़ी जाए। अब आप इसे ऐसे देखा करिए कि यार ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा चला दें और कार से 80 किलोमीटर कम, तो उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। आप कहें जी हाँ लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ट्रेन से 160 किलोमीटर फालतू चलाऊं और इसे 160 किलोमीटर कम चलाऊं, तो यहां टाइम भी 2 गुना ज्यादा लगेगा, यानी 40 मिनट लगेगा। आप कहेंगे हाँ सर लगेगा, बिल्कुल। तो अगर ये बात है,
तो ऐसे हर एक सवाल में ये देखा करो माइनस का ही मल्टीपल कितना है, तो आप कहेंगे 8 छिंग 48 6 गुना, तो इसको भी 6 गुना करो, तो 80 का 6 गुना 480, यानी ट्रेन से 480 किलोमीटर ज्यादा चला दें और कार से 480 किलोमीटर कम चला दें, कार से 480 किलोमीटर कम चला दें, तो 6 दूनी 12, 20 का 6 गुना 120 मिनट का मतलब 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। यानी अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ट्रेन से 480 किलोमीटर फालतू चला दे और कार से 480 किलोमीटर कम, तो उसे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। हमेशा माइनस वाला कंपेयर किया करो। अब देखो अगर कार से 480 कम चलाओगे तो कार से कितना हो जाएगा 0, और 120 में 480 जोड़ा कितना आ गया 600, यानी पूरी की पूरी डिस्टेंस 600 किलोमीटर आप किससे चला गए ट्रेन से। और घंटे कितने लगा दिए 8 और 2 10, तो 10 घंटे में 600, तो 1 घंटे में कितना 60। तो बाबू ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो 60 दूनी 120, 2 घंटे यहां लग गए, टोटल लग रहे थे 8, 8 में से 2 यहां लग गए थे, कितने लगेंगे 6, तो 480 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, कार की स्पीड आई 80 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना। अब बात है कि 6 ही गुना क्यों किया, नहीं करेंगे, अगला सवाल पे आओ आप, वहां इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मेरे बच्चे, संदीप अपने बंगले से चेन्नई को जाता है जो कि 800 किलोमीटर की दूर है। आरंभ में वह 250 किलोमीटर की दूरी कार से, कहता है 250 किलोमीटर की दूरी कार से चलता है, और बाकी बची कितनी 550, 550 किलोमीटर चलता है ट्रेन से। तो उसे कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 27 घंटे का वक्त लगता है, 27 घंटे का वक्त लगता है। यदि वे 300 किलोमीटर की दूरी कार से और 6 किलोमीटर ट्रेन से चले, कहता है 300 किलोमीटर कार से चले तो 800 में से 300 गया तो 500 किलोमीटर ट्रेन से चले, तो कहता है भैया उसे 1 घंटा कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा, मतलब 26 घंटे लगे, ऐसा वो कह रहा है। आप थोड़ा समझदारी से इस सवाल को ऐसे आंकिए कि भाई अगर हम ट्रेन से ना कार से 50 किलोमीटर फालतू चल रहे हैं, और यहां देखें तो ट्रेन से 50 किलोमीटर कम चल रहे हैं, तो एक्चुअल में हमें 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है। आप कहेंगे हाँ, तो भाई इसे डिटेल ना सोल्व करके सीधा मन मन में ये देखा करो माइनस वाले का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 11 गुना, तो सबको 11 गुना करो, तो इसका 11 गुना करोगे तो 550 किलोमीटर, मतलब अगर कार से 550 किलोमीटर ज्यादा चलाएं और ट्रेन से 550 किलोमीटर कम चलाएं तो इसे 11 घंटे कम लगेंगे, है ना, समझ रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेन से तो कुछ चला ही नहीं, सब कुछ कार से चल गया, तो कार से कितना चल गया 800 किलोमीटर,
और कितना टाइम ले लिया, 27 में से 11 गए 16। तो कार की स्पीड आ गई मेरे बच्चे 50 किलोमीटर पर आवर। अब कार की स्पीड 50 है तो 250 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगेंगे, 5। और टोटल घंटे कितने थे, 27। 27 में 5 यहाँ लग गए तो बचे कितने, 22 घंटे। तो 22 घंटे में 550, तो भाग दे देंगे, ये आ जाएगी ट्रेन की स्पीड, आया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपका टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरह खत्म। और कल ऊपर वाले ने चाहा तो परसेंटेज पढ़ाना शुरू करेंगे आपको, तो या आप जैसा ठीक समझेंगे वैसा। आप बताओ परसेंटेज कराएं या नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट शुरू कराऊं आपका, आप बताओगे वैसा कर लेंगे। परसेंटेज ही पढ़ाना शुरू करेंगे, उसी में मजा आएगा, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज की क्लास के लिए डिस्टर्बेंस जो हो रहा था उसके लिए माफी। कल से हम परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।